तो ये कमेंट है क्रंच क्वीन और अंजलि का। ये लिखते हैं कि मरना तो सबको एक दिन है। अंजलि लिखती है मरना तो है, लेकिन तुम बिना खाए भी मर जाओगी और मैं कम से कम ये सब खा के सुकून से मरूंगी। भैया ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोगों को ना फैमिली नहीं बनानी चाहिए। क्रंच क्वीन तो फिर भी अनमैरिड है, पर ये तो मैरिड है ना, इसके तो 3 बच्चे हैं। इसको सोचना चाहिए कि इसकी हेल्थ को अगर कुछ हो गया, इसके 3 बच्चों का क्या होगा। दूसरा आनम जो है उसका HB9 है और वो भी वीडियोस बना रही है। इसके भी पापा मम्मी नहीं है, अनमैरिड है ये। गेमिंग्स नाम की जो आईडी है वो भी 18 साल की है और वो ये क्रंच कंटेंट बना रही है यूट्यूब पे। तो जो भी अनमैरिड लड़कियां हैं, सबसे ज़्यादा फ़िक्र तो मेरे को इन लोगों की है, क्योंकि इनकी लाइफ अभी स्टार्ट ही हुई है और इनको ये आइडिया नहीं है कि ये अपने शरीर के साथ में कर क्या रही है। बाकी अंजलि की अगर मैं बात करूँ तो ये तो बहुत ढीठ किस्म की है। ये ना अपने बच्चों की लाइफ ख़राब करके ही मानेगी। मेरी ना भाभी है, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ था। मैंने बीच में कभी लाइव सेशन में बताया था। तो उनको जो गॉल ब्लैडर में स्टोन था ना, वो बाइल डक्ट में फंस गया था और उसके कारण उनको जॉन्डिस हो गया। और जॉन्डिस उनका ठीक ही नहीं हो रहा था, तो उनका पूरा बॉडी चेकअप हुआ, सारा सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन सब कुछ हुआ। तो ये पता चला कि उनको कैंसर है और वो मैलिग्नेंट मतलब कैंसर है, वो फैलने वाला कैंसर है। तो उनका जो कैंसर है वो यूट्रस में जो ओवरीज होती है वहाँ तक फैल गया है और पूरी बॉडी में मतलब अलग अलग ऑर्गन में फैला हुआ पड़ा है, पैनक्रियास में और अलग अलग जगह, ठीक है, लीवर में। तो अभी उनके 7-8 महीने हो गए हैं उनको ये सब पता चला है और उनका कीमोथेरेपी चल रहा है और अभी 5-6 दिन से वो ICU में एडमिट है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। बिकॉज ये जो कीमोथेरेपी आप लेते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और मतलब वो हेल्दी सेल्स को भी ख़त्म कर देता है कीमोथेरेपी। तो अभी क्या है कि उनका जो वेट है 35-32 के आसपास उनका वेट है। आप सोचो किसी एडल्ट का 32-35 वेट होना, यानी एकदम हार्ड पिंजर हो गई है वो। मैं मिलने गई थी उनको, एकदम हड्डियाँ उनकी बाहर दिखने लग गई है, मुंह उनका पूरा अंदर चला गया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अब उनके लाइफ का ना कोई भरोसा नहीं है। उनके 3 बच्चे हैं और उनके 3 बच्चे जो हैं इतने परेशान, इतने रो रहे हैं बेचारे, इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, जिसकी मैं आपको हद नहीं बता सकती। इतने ज़्यादा परेशान, हम पूरी फैमिली हम लोग परेशान हैं उनके लिए कि भगवान उनको जल्दी ठीक करे, बस किसी तरह ये प्रॉब्लम से निकाले। तो उन बच्चों के मासूम दिल से पूछो कि अगर माँ बीमार हो जाती है तो उनकी क्या हालत होती है। तो ये चीज़ ना, ये सब मैरिड क्रंचर्स जो हैं, अंजलि, अनुप्रिया, इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये बच्चे वालियाँ हैं ये सारी की सारी। इनको तो अपने लिए सोचना चाहिए। अनमैरिड लड़कियों का मैं ये कहूँगी कि ये अपनी लाइफ अभी स्टार्ट कर रही हैं, इनको पता नहीं है कि ये अपनी हेल्थ के साथ में क्या खिलवाड़ कर रही है। आनम के पेरेंट्स नहीं है, आनम को भी सोचना चाहिए अपने लिए कि ये अपने साथ ये कर क्या रही है। 9 हीमोग्लोबिन इसका है, फिर भी ये क्रंच वीडियोस बनाना नहीं छोड़ रही है, क्रंच करना छोड़ नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, इन लोगों को शायद हेल्थ इश्यूज़ फेस करेंगे तभी शायद समझ में आएगा, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। होली लाइफ बाय होली फादर का मैं केस लेके आई हूँ। इनके ऊपर मैंने 2 साल पहले भी वीडियो बनाया था। इनका तब 4.8 HB था और इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स चढ़े थे तब, और ये स्लेट आइटम्स वगैरह खाती थी। इनको एडिक्शन है स्लेट आइटम्स खाने का, और आप फ़ोटो में देख सकते हो कितने सारे स्लेट आइटम्स इन्होंने भर के रखे हुए थे तब। और इन्होंने अपनी फ़ोटो भी भेजी थी जब इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था। ये 2023 की बात है। और अभी हाल ही में इनको ये पता चला है कि मतलब अभी भी इनकी हालत ख़राब है और इनको अभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ा है और इनको इतने सारे पेन्स हो रहे हैं बॉडी में। चेस्ट पेन हो रहा है, किडनी पेन, ओवरीज में पेन, और माउथ में अल्सर्स हो गए हैं, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, ठीक है, टॉन्सिल्स हो गए उनको, और सीवियर एनीमिया तो है ही है, इनका खून तो बन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और एंडोस्कोपी कराया तो इनको ये पता चला कि H. पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया भी इनके बॉडी में है, और कॉट्सी ग्रेड 2 कैंडिडियासिस, टाइनी गैस्ट्रिक इरोजन्स इनके गट में है। तो वो ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, फंगल इन्फेक्शन इनके गट में क्यों हुआ है, इनको
14 दिन के ट्रीटमेंट पे रखा गया है, जिस पे एंटी फंगल मेडिकेशंस दे के इनको ट्रीट किया जाएगा, प्लस एनीमिया का ट्रीटमेंट इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो और ये जो रिपोर्ट मैं लगा रही हूँ ये इनकी 2023 की है, जब इनके मतलब ब्लड आपका कम होता है ना बॉडी में, तो डॉक्टर तो पूरा आपका ब्लड चेकअप कराते हैं कि रीज़न ढूंढते हैं कि इतना हाई ग्रेड एनीमिया इनको हुआ क्यों। तब इनके गॉल ब्लैडर में, किडनी में, ओवरीज में, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और अभी की जो रिपोर्ट है, एंडोस्कोपिक रिपोर्ट है, ये भी मैंने लगाई है स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों है मैं बताती हूँ आपको कि देखो, जो आप स्लेट आइटम वगैरह खाते हो, ठीक है, किसी ने मेरे को कमेंट भी किया है अलग अलग स्लेट आइटम, मुल्तानी मिट्टी, रोस्टेड क्ले के जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया है कि इन सारी चीज़ों को खाने से क्या क्या रिस्क आपको रहेंगे, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सॉइल कंटेमिनेशन जो होता है, सॉइल कंटेमिनेशन यानी कि जो मिट्टी जो आप खा रहे हो उसमें कंटेमिनेशन लेवल होगा, क्योंकि अलग अलग हाथों से ये चीज़ें छू रही है और खदान से निकलती, आप जानते हो कि वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो जूते चप्पल पहन के स्टोन के ऊपर चढ़ते हैं, वो हाइजीनिक लेवल तो उधर है ही नहीं बिल्कुल भी। और जो क्ले को तोड़ा जाता है कहीं से भी क्लीन विलीन और क्या कहते हैं ना, उसको स्टरलाइज नहीं किया जाता, प्रोसेस नहीं किया जाता। क्ले में बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं और छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं क्ले में, तभी वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो वो पोर्स में बहुत सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, वॉर्म्स, फिर वॉर्म्स के जो एग्स होते हैं वो, ये सारी चीज़ें अंदर चली जाती है जो हमको नॉर्मल आँखों से नहीं दिखती है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती है और आप अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको लाइव बैक्टीरियाज मिलेंगे, उस पर प्रोटोजोआस मिलेंगे लाइव। अब यही चीज़ें अगर आप खाओगे तो आपके ओसोफेगस जो फूड पाइप है वहाँ से पूरा ट्रैवल करेगा ये चीज़ और पेट में जाएगा, गट में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, वो सारी चीज़ों के थ्रू ये चीज़ जाएगी। अब जहाँ जहाँ ये चीज़ जाएगी, अगर क्ले आपका कंटेमिनेटेड है, उसमें बहुत सारे लाइव बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोआस है, एग्स है, वॉर्म्स है, तो ये सारी चीज़ें ट्रैवल करेगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहीं वहीं ये अपना कंटेमिनेशन छोड़ेगी। ठीक है, इसकी वजह से इनको एच पाइलोरी बैक्टीरिया और कोड्सी ग्रेड 2 कैंडियाटिस, मैं तो बोल भी नहीं पा रही, ये इनको हो गया है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन। तो यही रीज़न है, क्योंकि देखो जो खदान से क्ले वगैरह आती है वो क्लीन तो नहीं होती है ना। आप देख रहे हो मुल्तानी मिट्टी कैसे प्रोसेस होती है, क्ले पॉट्स कैसे गंदे हाथों से बनते हैं, आप नहीं जानते कि वो मिट्टी में कितने बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली कोई डेथ नहीं होगा किसी का, इमीडिएटली किसी का डेथ नहीं होगा, लेकिन क्या है कि आपकी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। आप उसे, इस इंसान से पूछो, ये इतना परेशान है, इसकी भी छोटी बच्ची है, ये बंदी इतनी परेशान है, मतलब ट्रीटमेंट ले लेके, दवाई खा खा के कोई भी बंदा परेशान हो ही जाता है। तो उनसे पूछो जो बंदे इन चीज़ों को भुगत के बैठे हैं। कंटेमिनेटेड जो क्ले होती है वो आपको ऐसे देखने से नहीं पता चलेगी। आप अगर उसको रोस्ट भी करोगे, सेक भी लोगे, आपको लगेगा कि मैंने तो गर्म कर लिया है तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। जैसे दूध को आप पूरा प्रेशराइज करते हो तो बैक्टीरियाज मर जाते हैं। लेकिन हैवी मेटल्स का क्या करोगी, क्योंकि क्ले में बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, कैडमियम, ये सारी चीज़ें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। कैंसर बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, जिनमें से एक कारण है कि आपका जो डाइट है वो एकदम ख़राब है। ठीक है, नॉन न्यूट्रिशनल चीज़ें आप खा रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट्स आप बिल्कुल भी नहीं खा रहे, और आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और आप टॉक्सिक चीज़ें खा रहे हो, तो आप कैंसर को बुलावा दे रहे हो। कैंसर के बहुत सारे अलग अलग कॉज हैं, मैं मानती हूँ, बहुत सारे गॉल स्टोन्स होने के, बॉडी में स्टोन होने के अलग अलग कॉजेज़
क्रंचेस होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप क्रंच करके, आप मिट्टी पत्थर खा के आप ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा न्योता दे रहे हो कि आओ मेरे बॉडी में लग जाओ, मुझे बीमार कर दो, ठीक है। तो आप ये सारी बीमारियों से नहीं बच सकते हो। और ये जो चीज़ें इनको हुई है होली लाइफ बाय होली फादर को, ये सारी चीज़ें फूड बॉर्न डिजीज़ ही इनको हुआ है ना, खाने से ही इनको आया है। और ये फूड बॉर्न डिजीज़ में जॉन्डिस भी होता है, टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड तो ढाका को हुआ था अभी हाल ही में, और बहुत सारे क्रंचर्स हैं जिनको टाइफाइड और जॉन्डिस वगैरह हुआ था, है ना। और सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है सब में एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। तो यही कहना चाहूँगी कि आयरन डेफिशिएंसी को अगर आप ट्रीट करोगे तो ये सारी चीज़ें खाने की क्रेविंग आपको नहीं होगी। क्रेविंग नहीं होगी तो आप खाओगे नहीं खाओगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे, है ना। आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इनको फंगल इन्फेक्शन है, इनसे पूछो कि इनकी क्या हालत हो रही होगी, है ना। और फिर आपको इन्फेक्शन एक बार पकड़ गया तो फिर आपको डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। तब भी डॉक्टर आपको कहेंगे कि बॉइल्ड खाओ और ये खाओ, पालक खाओ, ये खाओ, वो खाओ। जो आपको नहीं अच्छा लगेगा वो भी आपको ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा। दवाइयाँ आपको खानी पसंद नहीं है तो भी आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी, और आपकी हालत ख़राब होगी, आपका खर्चा होगा वो अलग, आपके बच्चे जो हैं घर में सफ़र करेंगे, आपके हस्बैंड आपके ऊपर खर्चा करेंगे, है ना। अगर आप खुद से नहीं कमा रहे हो, हस्बैंड के ऊपर पूरे बोझ बने हुए, तो हस्बैंड भी आपकी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें खा के अपनी बॉडी को ख़राब करके उनके पैसों का बर्बादी आप कर रहे हो, ठीक है। तो आपके घर पे भी आपकी कदर नहीं होगी। तो ये है भैया कि अगर आप फैमिली में रहते हो तो अपना ख्याल रखो, क्योंकि फैमिली के अदर मेंबर्स जो होते हैं आपसे कनेक्टेड होते हैं, और आपकी सेहत का आपको ख्याल नहीं है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को तो है। मैंने बहुत सारे पास्ट में ऐसे वीडियोस बनाए हैं, रिपोर्ट लगा के वीडियोस बनाए हैं। किसी का गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, किसी का किडनी में स्टोन हो गया, किसी को ये टाइफाइड हो गया। सिमरन नाम की एक लड़की थी, उसका भी मैंने लगाया था रिपोर्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें खाने से बहुत हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। डेफिनेटली आप डेथ तो आपकी नहीं होगी, लेकिन आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी ना कि आप मांगोगे कि भाई भगवान मेरे को मौत दे दो। ये आप मांगोगे भगवान से, नहीं जी पाओगे अच्छे से। साथ में आपके बच्चे रोएंगे आपके पीछे, वो अलग। तो ये कंटामिनेटेड क्ले खाने की वजह से ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। एंडोस्कोपी जो बंदा कराता है उससे पूछो एंडोस्कोपी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। कोई पाइप आपके गट तक जा रही है, मतलब आप कैसे करोगे, उस चीज़ को कैसे फेस करोगे, है ना। इतना पेनफुल होता है। उसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एंडोस्कोपी के भी बाद में कॉम्प्लिकेशंस कुछ फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपकी बॉडी वीक है तो आपको डेफिनेटली होंगे। तो यही है। मैं अब कितना बोलूँ, कितना आपको समझाऊंगी, लेकिन यही है कि अपनी हेल्थ का खुद ही ध्यान रखो। ड्राई फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना के खाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, कीवी खाओ, ठीक है। कीवी में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो आपके बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अब क्ले खा के क्या है ना कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आप नॉर्मल खाने से जो आप न्यूट्रिशन आपके बॉडी को दे रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि आप क्ले खा रहे हो। अगर आपको ये सारी चीज़ों की आदत छोड़नी है तो आपको डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। आयरन रिच और विटामिन सी रिच खाना आपको खाना पड़ेगा। नॉनवेज खा सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन आप ये सारी चीज़ें जब आप छोड़ने के थेरेपी में हो तब आपको बिल्कुल भी क्रंच भी नहीं करना। आपको ये भी नहीं करना कि आप चबा रहे हो और थूक दे रहे हो तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आपको होगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब कुछ और मिलेगा तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।